नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से हम कैंडिडेट स्टाफ की एसीआर को भर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन sso.rajasthan.gov.in लिख लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। पूरा डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उससे संबंधित मैं वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो जाऊँगा। ये देखिए, मैंने अपनी SSO-ID लिख ली यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड लिख लिया और कैप्चा डाल के लॉगिन कर। एसीआर भरने से पहले आपको मेन रूप से 3-4 चीज़ें अपने पास रख लेनी है। पहला जैसे है, आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है, उनकी सबकी एम्प्लॉय ID आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उनकी मोबाइल नंबर, SSO-ID कोई भी एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय ID, SSO-ID, मोबाइल नंबर। तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर की तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपके पास रखनी है। फिर रिपोर्टिंग के बाद आता है रिव्यूइंग ऑफिसर। रिव्यूइंग ऑफिसर के अंदर भी आपको एम्प्लॉय ID हो, SSO-ID हो या फिर जो भी उसके मोबाइल नंबर है संबंधित के उनके होना चाहिए। और फिर उसके बाद होता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। यह इसका लेटर आता है, हमेशा जयपुर से एक लेटर आया था गजेटेड स्टाफ की एसीआर भरते समय अपने को किसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी में रखना है। और एक और होता है इसमें मार्क 2 में हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एसीआर इन तीनों लेवल से कंप्लीट होने के बाद मार्क 2 में ही जाती है। देखिए, आपके पास जैसे राजकाज अपन खोलते हैं, SSO खोलते हैं तो इसमें राजकाज के खूब सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अपनों को क्या करना है, राजकाज APAR ACAR, ठीक है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर में PAR ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे PAR ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे OTP आएगा। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ चुका होगा, आप इसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। OTP का मेन यूज जो होता है इसलिए हो रहा है इसमें कि कहीं आपकी एसीआर कोई और डिलीट ना कर दे। अगर किसी को ID पासवर्ड भी पता लग जाएगा तो वो आपकी एसीआर को डिलीट कर सकता है। तो अपने को हमेशा एसीआर को सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रिंट निकाल के आपके पास जरूर रख लेना है, ठीक है। तो अपन भर रहे हैं एसीआर 2024-25, ठीक है। सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे हायरार्की नहीं बनी हुई है तो अपन सबसे पहले हायरार्की क्रिएट कर लेते हैं। हायरार्की का मतलब होता है कि किस लेवल पे अपनी एसीआर जाएगी। ये देखिए, एसीआर बनने से पहले हमें हमारा नेम, डेजिग्नेशन, जो भी सर्विस टाइप है, पोस्टेड डिपार्टमेंट है, गजेटेड है कि नहीं, फादर नेम सही है कि नहीं, सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पोस्टिंग प्लेस और आपकी पोस्ट सही होना चाहिए जो अभी करंट है। और उस समय जो एसीआर भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर और एकेडमिक ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो सभी कर्मचारियों के लिए होता है, लेकिन एकेडमिक ईयर होता है टीचर्स के लिए होता है। वो उनका जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको एकेडमिक ईयर कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या हो रहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरी अगर एसीआर एक ही जगह की है तो वो भर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कि जैसे मैंने 90 दिन अलग जगह काम किया है, उसके बाद 90 दिन किसी और स्थान पे ट्रांसफर हो गया है, वहाँ पे कार्य किया, तो उसकी एसीआर बनने के लिए आपको यहाँ पे डेट डाल लेंगे। यहाँ देखिए, अभी 91 डेज आ रहे हैं। और फिर जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया, डेट्स कम किया, तो ये 77 डेट आ रहे हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि 90 दिन से कम अगर आपके पास है तो आप एसीआर नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 90 बना रहे हैं, यहाँ पे अपन एक और करते हैं, जैसे एक कम करते हैं 90 दिन। ये देखिए 90 दिन की एसीआर भी अपन भर सकते हैं, लेकिन 89 डेज की एसीआर नहीं भर सकते। 90 दिन से कम की अगर एसीआर है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए, अगर आपके ऐसे 90 दिन की भरोगे तो 1 साल में 4 एसीआर भी भरा सकते हैं अगर आपका इधर उधर ट्रांसफर हुआ है तो। और अगर आपका 2 जगह ट्रांसफर हुआ है तो आप 2 जगह की एसीआर भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका ट्रांसफर हुआ है तो ही भरना है। अगर रिपोर्टिंग रिव्यूइंग का ट्रांसफर हुआ तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपोर्टिंग का ट्रांसफर हुआ है, अगर वो कुछ समय के लिए आ रहा तो ज़्यादा समय जो रिपोर्टिंग ऑफिसर रहा उनकी एसीआर अपन यहाँ पे भर सकते हैं। और उस समय जब अपन एसीआर भर रहे हैं तो उसमें डेजिग्नेशन क्या थी उस समय, जैसे पहले आप मेडिकल ऑफिसर थे, अब सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन गए, तो उस समय जो आप एसीआर भर रहे हैं मतलब पिछले साल की एसीआर, उसमें मेडिकल ऑफिसर रखना है और उस समय जहाँ आपका पोस्टिंग प्लेस था वो भर लेना है। अब आता है रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो सभी मेडिकल ऑफिसर जो है जितने पूरे जिले के अंदर जितने भी हैं उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है CMHO ऑफिस के CMHO साहब होते हैं। तो CMHO साहब की अगर एम्प्लॉय ID आपको याद है तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID भर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप CMHO ऑफिस में फ़ोन करके पूछ लें, किसी से पता कर लें, या इसके बाद भी अगर आपको याद नहीं तो यहाँ पे CMHO या फिर एडवांस सर्च में जाना। अगर CMHO साहब की SSO-ID याद है तो SSO-ID भर लीजिए। अगर आपको SSO-ID भी पता नहीं तो मोबाइल नंबर तो सबके पास होते ही हैं, मोबाइल नंबर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको उनका नाम, एम्प्लॉय ID, टोटल चीज़ आ जाएगी, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और नीचे आगे ऑप्शन आ रहा है प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिए। तो ये हो गया रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो क्या होता है पूरे जिले के अंदर जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं, SMO है, उन सब के लिए ये होता है।
BCMO है, CC इंचार्ज है, उन सबको अपने को यही पढ़ना है। खाली आपको डिप्टी CMO साहब, RCO साहब और CMO साहब, इनकी ACR PMO साहब की, इन सब की ACR के लिए जो है हायरार्की थोड़ी सी अलग होती है। उसमें अपने को जो है कलेक्टर की मार्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ डेजिग्नेशन द देन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द देन डेजिग्नेशन, मतलब तब उसका पद नाम क्या था। तो अभी जैसे अपन ने CMO साहब को सेलेक्ट किया है, तो उस समय वो CMO थे, लेकिन अभी आज के समय में वो JD बन गया, कुछ भी बनी है, तो अपने को उनको यहाँ पे उस समय जो पोस्ट थी वो ही रखना है, ठीक है। अब आ गया था रिव्यूइंग ऑफिसर। तो रिव्यूइंग ऑफिसर के अंतर्गत हम जो लेंगे वो लेंगे मेडिकल स्टाफ जितने भी है मेडिकल डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर, तो उनके लिए यहाँ पे आएगा JD ऑफिस, मतलब जॉइंट डायरेक्टर सर। तो जॉइंट डायरेक्टर सर की आपको एम्प्लॉय ID अगर नहीं है तो आप उनके नाम या वही मैंने अभी बताया था पोस्ट, या फिर आप चाहें तो उनके मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। उदयपुर जोन के जो JD साहब की और CMO राजसमंद की एम्प्लॉय ID मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और भी अगर कुछ मुझे मिलेगी तो मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको भी चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं। एम्प्लॉय ID सारी वहाँ मिल जाएगी आप, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे डायरेक्टर सर। जो डायरेक्टर सर हैं उनकी एम्प्लॉय ID लेटर के अंदर आ चुकी हैं, वो लेटर के अंतर्गत देख के आपको करनी है। लेटर के अंतर्गत दो जगह आ रही है, एक तो डायरेक्टर सर की आ रही है, एक सेक्रेटरी सर की आ रही है। सेक्रेटरी सर की जो ID है उनका यूज़ खाली CMO सर, RCO सर, PMO सर और डिप्टी CMO सर को ही भरनी है। आपको जो मेडिकल ऑफिसर है उनको यहाँ पे रवि प्रकाश माथुर सर हैं डायरेक्टर सर, जो 24-25 के अंदर ACR के अंदर यूज़ करने हैं वो। और यहाँ पे उनका जो डिपार्टमेंट आ रहा है उसको आपको सही कर लेना है, द देन डेजिग्नेशन नंबर। उस समय वो क्या थे, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के अंदर थे, तो यहाँ पे आपको उसको सर्च करके अपडेट कर लेना है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे एम्प्लॉय ID अपने डाल दी तो उनकी ID पे चली जाएगी। अगर फिर भी आपको है तो आप यहाँ पे उस समय किस पोस्ट पे थे, ये देखो ये ऑफिस भी अपन ने सेलेक्ट कर लिया। तो अपन ओवरऑल तीनों चीज़ सेलेक्ट कर लिया। अब मार्क 2 के अंदर अपन देखेंगे तो मुरली कुमार और ये गजरेट दोनों आ रहे हैं, तो दोनों में एक ही आदमी है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मुरली कुमार पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो अभी यहाँ पे मुरली कुमार ही आ रहे हैं जो हैं, और यहाँ पे अगर आप मार्क 2 में इस गजरेट पे क्लिक करेंगे तो अभी मुरली कुमार जी आ रहे हैं। तो आपको वहाँ पे गजरेट सेलेक्ट कर लेना है मार्क 2 के अंदर। जो तीनों अधिकारी से ACR ओके हो आएगी तो वो इनके पास जाएगी। अब अपन यहाँ आते हैं, यहाँ पर अगर आप कहीं एब्सेंट रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग में गए हैं, तो लीव और ट्रेनिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपके पास कोई टारगेट, जैसे आपको BCMO है, CMO सर है, उनके पास टारगेट होते हैं, फिजिकल फाइनेंशियल जो भी टारगेट होते हैं, वो टारगेट कितने हैं, अचीवमेंट क्या हुआ, वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर आता है यहाँ पे नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर, मतलब आपको सबको कह रखा है कि आपको हेडक्वार्टर पे ही रहना है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप किसी और जगह रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। फिर आगे आता है डू यू हैव मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब आप 50 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आपको एक मेडिकल फॉर्मेट है मेरे पास, अगर आपके पास नहीं तो आप मंगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक फॉर्मेट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेडिकल फॉर्मेट मांग लेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ये देखिए ये पूरा एक फॉर्मेट है, ये आपको मैं PDF भेज दूंगा, आप इसकी प्रिंट निकाल के और जो संबंधित आपके मेडिकल ऑफिसर हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, उनसे आपको ये भरवा के और इसमें अपलोड कर लेना। अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो 50 साल से कम कोई नहीं। ये देखिए क्रमांक डाल दिया है और आपने भर लिया गुड नील, इस तरह से भरते हैं और चिकित्सा अधिकारी का साइन हो गए और डेट डाल दी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, आपको भर के और अपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो आप इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता वर्क, आपने पूरे साल में क्या काम किया है या फिर आपको वर्क चार्ट किया है। नॉर्मली क्या होता है, वर्क चार्ट तो कम होता है और काम अपना ज़्यादा होता है, या फिर अपने काम कम किया वर्क चार्ट ज़्यादा होता है। तो अपन को वर्क यहाँ लिख लेना जो जो आपको याद आ रहा है, और उसके अलावा लास्ट में लिख लेना अदर वर्क गिवन बाय हायर अथॉरिटी, ठीक है। फिर सेव करके और इसको 2 दिन अपने पास रख लेना है प्रीव्यू निकाल के, तो और एक दूसरे से चर्चा करते रहना कि मैंने ये भरा है, मैंने ये रखा है, सही है कि नहीं, ठीक है। अगर सब जने कहते हैं ओके हैं तो फिर इसको लास्ट में अपने को सबमिट कर लेना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको अपडेट करके भी सही कर सकते हैं। ये देखिए आपकी PDF रखने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे PDF के रूप में इसको सेव कर लेते हैं और अपन इसको नाम देंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ACR 2024-25, ठीक है। पहले अपना नाम लेते हैं, जैसे डॉक्टर है जो भी है वो नाम लिखे और मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो आपके पास सोचने के लिए काफ़ी समय, लेकिन ये है कि आपको ये ACR किसी भी हालत में 20 तारीख से पहले भर लेनी है, क्योंकि 20 तारीख के बाद 30 तारीख जैसे लास्ट डेट से 10 दिन पहले इसको भर के सबमिट कर लेना है। ये देखिए सबमिट का ऑप्शन आ चुका है।
ठीक है। इससे क्या होगा कि जब ये रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगी तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर का ये काम होता है कि ये देखें कि उस जिस कर्मचारी ने भरा उसका पोस्टिंग बैलेंस और डेजिग्नेशन सही आ रही नहीं। अगर उसका पोस्टिंग बैलेंस और डेजिग्नेशन गलत है तो भी बदली तो वो गलत है। ठीक है, धन्यवाद।